नमस्कार एंड वेलकम बैक। ईरान ने अमेरिका के साथ पंगा लेना शुरू कर दिया तो अमेरिका ने बोला तुम्हें भी छोड़ेंगे नहीं। पूरा ब्लैकआउट कर दिया गया है। कई रीजन्स हैं ईरान में जहां पर बिजली गुल है, एयरपोर्ट्स हैं, वहां पे रोड्स हैं, पुल हैं, सब चीजों को डिसमेंटल कर दिया गया है। रियासत पुदीना पे दोबारा से ईरान ने पहुंचना शुरू कर दिया। अब ईरान ने भी क्या किया है, रिटेलिएट किया। 2-3 अमेरिका के सोल्जर्स हैं जो मारे गए। पूरे मुसलमान में अमेरिकन मरे हैं, उसके लिए भांडे डाले जा रहे हैं। खुद के 30,000 मर गए, उसके ऊपर कोई दुख नहीं है। यानी कि कॉकरोचों के मरने पर इनको खुद भी दुख नहीं होता, इंसानों के मरने पर इनको खुशी होती है। दोस्तों, अब अमेरिका कर क्या रहा है? अमेरिका कर रहा है ब्यूटीफुल डिसमेंटलिंग ऑफ ईरान इन रियल टाइम। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, चाबहार पोर्ट के ऊपर एक जो टावर था, मैंने पहले आपको रिपोर्ट किया था, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। लेकिन जो पूरा का पूरा चाबहार पोर्ट है उसको छोड़कर बाकी कोई भी चीज ईरान की ऐसी नहीं है जिसको डिस्ट्रॉय ना किया गया हो। अब देखते हैं हो क्या रहा है। एक तरफ तो आप बोलते हैं कि इंडियन मीडिया बोलता है अमेरिकन प्रेसिडेंट भारत के खिलाफ है, लेकिन भाई चाबहार पोर्ट को क्यों छोड़ दिया? जब आपने सारे पोर्ट, सारे एयरपोर्ट, सारे अपने ब्रिजेस सबको तोड़ दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो उसको भी कर देते। दोस्तों, यही है जियोपॉलिटिक्स। सामने कुछ और होती है, पीछे कुछ और चल रहा होता है। अब देखते हैं कि जो महान चीजें ईरान के अंदर हो रही हैं वो क्या है। पहले बात तो यह कि आधी रात दोबारा से अमेरिका ने स्ट्राइक करना शुरू किया। पूरा का पूरा जो स्काईलाइन है वो ऐसे था जैसे कि लाल जो बंदर का चेहरा होता है या उसका पिछवाड़ा होता है, वैसा ईरान का कर दिया है। एक ऐसा जैसे शेर दहाड़ रहा हो अमेरिका का ईरान के अंदर। ब्रिजेस फॉल कर रहे हैं, एयरपोर्ट बंद कर रहे हैं, एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन है रेजिम की। और वो रियल टाइम में सब कुछ सामने आ रहा है। यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री ने अनलीश किया एक हिस्टोरिकल वेव ऑफ फ्यूरी अक्रॉस ईरान। पूरा जो साउथ का एरिया है, नॉर्थ का है, वेस्ट का है, किसी भी जगह को छोड़ा नहीं गया। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बोल दिया दे आर गोइंग फॉर द किल। यानी कि जब तक मोहम्मद नाम का जानवर कोई भी ईरान में बचा होगा, हम इनको मारने से नहीं हटेंगे। ये जो ट्रंप है ये बोल रहा है। तो अभी क्या हुआ था, शुरू किया था एक वार्निंग से कि हट जाओ, इंसान बन जाओ, 60 दिन के लिए तुम चुप करके बैठे रहो, अपने डील साइन कर लो, सरेंडर कर दो, वरना तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन वो अब टोटल फुल ब्लोन एनिहिलेशन यानी कि डिस्ट्रक्शन की तरफ चला गया है, जो इस्लामिक रिपब्लिक गार्ड्स का पूरा अड्डा है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रॉमिस किया था कि अगर इन्होंने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पूरा डेवास्टेटिंग एक रिस्पॉन्स देने वाला हूं। प्रॉमिस भी किया था वो टारगेट करेगा इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी रजीम को बांध के बैठी है। और उसने वही काम किया। पहले तो आया जो सदर्न कोस्ट लाइन है पूरी की पूरी, उसको डिस्ट्रॉय किया गया। वहां पे जितने भी प्रोविंसेस हैं वो सारे वॉर जोन में कन्वर्ट हो चुके हैं। प्रिसीजन स्ट्राइक इतनी मजेदार है, फिर मजा आ गया देखकर कि क्या अमेरिका ने धुलाई करी है। ईरान ने, अब आप उनसे बोलेंगे सर ईरान ने भी तो थोड़ा सा रिटेलिएट किया है। वॉर है, उसमें कैजुअलिटीज तो होंगी ही, लेकिन जो अमेरिका ने किया है वो हमारा मीडिया नहीं दिखा रहा। इसलिए मैं आपको लाइव जो वीडियोस मेरे पास आई हैं, वो भी चाइनीज मीडिया में दिखाई गई हैं, वो दिखा रहा हूं। क्योंकि जो आसमान है वो पूरा का पूरा अमेरिका ने ऑलरेडी अपना कब्जे में किया हुआ है एंड ईरान के पास कोई भी जगह बचने के लिए नहीं है। जो आईआरजीसी के ट्रूप्स हैं उनका कंप्लीट डिस्ट्रक्शन पीस बाय पीस वो किया जा रहा है। जो उनके जितने भी रूट्स थे जहां से वो ट्रांसपोर्ट करते थे अपनी मिसाइल्स को, उस सबको ब्रिजेस को तोड़ दिया गया। कोरिस्तान एक ब्रिज है जिसको बोलते हैं माइटी ब्रिज ऑफ ईरान, सदर्न पार्ट ऑफ ईरान के अंदर डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और जो वीडियोस हैं वो दिखाती हैं कि रैकेज इतना ज्यादा है कि ट्रक्स अब वहां से निकल नहीं पाएंगे, और ट्रक्स निकलने की कोशिश कर रहे थे वो क्योंकि फंसे हुए हैं, उनको टारगेट करना और भी आसान हो गया। जो ईरान की गवर्नमेंट है उनको लगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ब्लफ कर रहा है, 2 महीने से बोल रहा है मैं डिस्ट्रॉय कर दूंगा। उनको लगा ये फोकी जो है ना एम्प्टी थ्रेट्स है, लेकिन दे वर डेड रॉन्ग। क्योंकि अमेरिकन बॉम्बर्स ने ऐसा सर्जिकल स्ट्राइक किया है कि पूरी की पूरी रेजिम की जो एबिलिटी टू इवन मूव, उसको भी उन्होंने बंद कर दिया। जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उनको ट्रैप किया पहले तो, और जिस बैरक्स में वो छुपके बैठे हुए हैं उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। जो इनके मेन कमांड सेंटर्स है उसको डिस्ट्रॉय किया, आईआरजीसी के लीडर्स को डिस्ट्रॉय किया। यहां तक कि जो मिसाइल्स हैं जो ये लॉन्च करने की कोशिश कर रहे थे उसमें से 70-80% और ज्यादा पहले कर चुके थे, अब जो बाकी की बची हैं उसमें से भी उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। जो सप्लाई चेन्स है वो ब्रोकन है। एंड ईरान की रजीम क्या कर रही है,
वो दोबारा से कदमों में, वही जैसे मोहम्मद की आदत है कदमों में लेटने की। दोस्तों ये सिर्फ शुरुआत है, जिसको बोलते हैं बिगिनिंग ऑफ द नाइटमेयर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक। अगर आप देखेंगे बंदर अब्बास, मैंने पहले भी बोला था नाम ही बंदर है, बंदर अब्बास जो इनका पोर्ट है, पूरी की पूरी जो सिटी है उसको क्रिपल कर दिया गया, जो रेलवे जंक्शंस है बॉम्ब कर दिए, जो स्ट्रेटेजिक लाइफलाइंस है पूरे रजीम की उसको इवेपोरेट कर दिया गया है इनकी आंखों के सामने। पूरी पूरी रजीम को डार्कनेस में धकेल दिया। और कई ऐसे आइलैंड्स हैं जैसे किश आइलैंड है, वहां पे बिजली गुल है। रियासत पुदीना पे ये आए थे, रियासत पुदीना जहां बिजली नहीं, ना पुल, ना सड़कें, ना पानी, कुछ नहीं, वहीं पर इनको पहुंचा दिया गया। जो पावर स्टेशन है उनको बॉम्ब किया जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बोला था कि इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कंट्री का उसे मैं बॉम्ब करूंगा। जहां पर ये पानी रिफाइन करते हैं वो उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, जहां पर स्टोरेज फैसिलिटीज है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, पावर प्लांट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, यहां तक कि इनकी एक ही चीज थी मिसाइल्स को लॉन्च करने की जो क्षमता है उसे भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। आईआरजीसी के पास सिर्फ एक ही जगह चीज थी, वो थी इनकी फास्ट अटैक पोर्ट्स जो इनके पास थी। वो जहां जहां से निकलते हैं उस एरियाज को दोबारा से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। इनकी एक ही एबिलिटी थी कि जाकर ये शिपिंग लाइंस को डिस्ट्रॉय करते हैं, उस स्मॉल जो अटैक बोट्स हैं उसे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। यूएस की मिलिट्री ने ट्रैक किया ये कौन से कॉकरोच जो हैं ये कौन से गटर में से निकल के आते हैं, उसको ट्रैक किया, वहीं पे जाकर इनके रास्तों को डिस्ट्रॉय किया गया है। जो यूएसए का सेंट्रल कमांड है भाई जैसे ट्रीट कर रहा है इस बार, मजा आ गया देख के। मजा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उन्होंने बोला अभी तो हमने अटैक करना शुरू नहीं किया, ये तो सिर्फ सर्जिकल ऑपरेशन है। जैसे मोदी जी ने पाकिस्तान में किया था हम भी वही काम कर रहे हैं, सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक है, हम कोई वॉर नहीं कर रहे। वो प्ले कर रहे हैं एक डेडली गेम जहां पर आईआरजीसी के जितने जानवर हैं इनको खत्म कर कर ही वो छोड़ेंगे। और अमेरिका जीत रहा है, बड़ा मीडिया दिखा रहा है कि ईरान जीत रहा है। देखिए ईरान ने कभी कतर में, कभी ओमान में, कभी एक मिसाइल, कभी 2 मिसाइल छोड़ दिए, वहां पर 2 अमेरिकन मारे गए। उनको 2 अमेरिकन मरे हुए दिखते हैं, लेकिन 10, 20, 30 हजार जो आईआरजीसी के जानवर है वो मरे हुए उनको दिखते नहीं है, ना ही वो आपको वो दिखाना चाहते हैं। जो रजीम है ईरान की वो हमारी इंडियन मीडिया के साथ मिलकर वो हाइड करना चाहती है। क्या हाइड कर रही है कि कैसे इनकी कैजुअलिटीज हर रोज हो रही है। यहां तक कि जो इनकी जो फास्ट बोट्स हैं जिसके थ्रू ये पूरे दुनिया को हॉस्टेज बनाने की कोशिश कर रहे थे उनको अब डिसमेंटल किया जा रहा है। ये असेंबल करने की कोशिश करते हैं, अमेरिका वहां जाकर उस सब चीजों को डिसमेंटल कर रहा है। दोस्तों जो ईरान की वॉरशिप्स हैं वो ऑलरेडी वाइप आउट हो चुकी हैं, एयरफोर्स खत्म हो चुकी है। अब जो ये छोटी छोटी बोट्स होती हैं ये इतना इजी टारगेट नहीं होता। अब ये जो स्मॉल बोट्स हैं इसको कहां से निकला कहां गया, इन सारा का सारा जो सीक्रेट वेपन है ईरान का वो भी सीक्रेट नहीं रहा, उसे भी ट्रैक कर कर उन्हें खत्म किया जा रहा है। पूरा का पूरा जो गल्फ एरिया है उसे ईरान की मैडनेस से फ्री किया जा रहा है और पीस बाय पीस ये काम हो भी रहा है। इसलिए जो रजीम है दे आर डेस्परेट। इनके जो टेलीकम्युनिकेशन के टावर्स है उन्हें क्रश किया जा रहा है जमीन के ऊपर। यूएसए का सेंट्रल कमांड ने बोल दिया अब मर्सी नहीं होगी। हमने पहले थोड़ा सा सॉफ्टनेस दिखाई ईरान के साथ कि हो सकता है ये इंसान बन जाए, लेकिन ये जानवर के जानवर ही रहेंगे, ये सेंट्रल कमांड बोल रहा है। कंप्लीटली डिसमेंटल किया जा रहा है इनकी कम्युनिकेशन लाइंस को। यहां तक कि जो इनकी मसीज, जो ये शॉर्ट रेंज की जो सिस्टम्स हैं, ड्रोन्स हैं, इसे भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। इनका जो बड़े बड़े शहर हैं, भूशहर जैसे है, वो अंडर हैवी फायर है और आईआरजीसी के पास छुपने की जगह नहीं है। इसलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट ने क्या बोला, उन्होंने बोला ईस्ट हो या वेस्ट या नॉर्थ, जहां पर भी ये मिले या हमारे पास इंफॉर्मेशन है उस एरिया को छोड़ा नहीं जाएगा। हर जगह पर आपको लाल रंग का धुआं आपको दिखाई देता है, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, इसलिए ईरान का कोलैप्स कर रहा है। आपको लगेगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंट यहीं पर रुक गया होगा। मैंने पहले बोला था ये प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, ये पप्पू नहीं है राहुल गांधी की तरह या बाइडेन की तरह। इसको हारने की आदत नहीं है और अगर इसको लगेगा कि इसकी हार हो रही है ये जाएगा पूरी डिस्ट्रक्शन के लिए। और इसीलिए जो पैनिक है वो स्प्रेड होना शुरू हो गया ईरान के अंदर। उसे मालूम है ट्रंप क्या कर रहा है। आईआरजीसी इसलिए डेस्परेट है और जब जब आईआरजीसी या ईरान की गवर्नमेंट कॉर्नर्ड होती है तो करते क्या, वो पहले तो वो करेंगे धमकी देंगे, पूरे अरब स्टेट्स को धमकी दे दिया कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं। यूएई को बोला है कि दुबई को तुम्हें डिस्ट्रॉय करके छोड़ेंगे। भाई जिसने करना होता है वो करके दिखाता है, वो ऐसी धमकियां फोकी वाली वो देता नहीं है। अब यूएई, बहरीन, कुवैत,
सऊदी अरेबिया, ये सारे वो कंट्रीज हैं जिसके ऊपर ईरान ने एक दो मिसाइल्स बची थी वो इन्होंने डाल दी है। ये डेस्परेट अटेम्प्ट है कि किसी तरीके से इन सारे कंट्रीज पे गन डाला जाए ताकि ऑयल की प्राइसेस पूरी दुनिया में बढ़ जाएं। लेकिन अगर आप शेयर स्केल ऑफ डिस्ट्रक्शन देखेंगे या डेस्परेशन देखेंगे, वो पता लगती है आपको कि कुवैत एक छोटा सा कंट्री है, वहां पर हंड्रेड्स ऑफ मिसाइल्स और हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन्स इन्होंने लॉन्च करे, हंड्रेड्स नहीं थाउजेंड्स ऑफ ड्रोन्स लॉन्च करे पिछले 4-5 महीने में। डिस्ट्रक्शन कुवैत के अंदर ये इतनी भी कर नहीं पाए। ये है इनका रिलेंटलेस बराज जो कि फोका है, जो डिस्ट्रक्शन है वो कर नहीं पाए क्योंकि यूएसए की मिलिट्री हर चीज को मास्टर क्लास प्रिसिशन के साथ वो वॉरफेयर कर रहे हैं और एक एक चीज को हवा में डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। दोस्तों जो वीडियोस हैं मेरे पास वो दिखाती है आपको कि जो टावर्स हैं पूरे पूरे ईरान के अंदर वो कोलैप्स हो रहे हैं। यूएसए की मिलिट्री ब्रैग नहीं कर रही, वो सिर्फ वीडियोस बना रही है और डिस्ट्रक्शन को दिखा रही है पूरी दुनिया को, एक्सेप्ट इंडियन मीडिया। चाइना की मीडिया में ये वीडियोस हर रोज दिखाई जाती हैं कि कैसे अमेरिका की फायर पावर ईरान का सत्यानाश कर रही है। इस्लामिक रिपब्लिक तो ब्रैग करता है, क्या बोलता है कि हमारे पास रॉकेट्स हैं, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन उनका खुद का पिछवाड़ा लाल हुआ पड़ा है वो नहीं दिखाते। जो क्योस है अब हो क्या रहा है, क्योस सिर्फ ईरान के अंदर नहीं है। अब अमेरिका ने क्या किया, ब्यूटीफुल स्ट्रेटजी। उन्होंने इराक के अंदर जो ये जानवर ईरान से भागकर इराक में चले गए थे बगदाद के पास, वहां पर एक इमरजेंसी अलर्ट किया, अपने अमेरिकन सिटीजन्स को बोला आप या तो छोड़ के चले जाइए क्योंकि अब हम इराक को भी छोड़ने वाले नहीं हैं। वहां पर जाकर जो इस्लामिक रेजिस्टेंस है उसको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय किया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। प्लीज अंडरस्टैंड दिस कि वहां पर ईरान के बाद अब इराक में ऑलरेडी वॉर पहुंच चुका है, उधर से इजराइल लगा हुआ है लेबनान के अंदर इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए। इतना डेस्परेशन है कि ईरान और इराक के जो वहां पे जो मिलिशिया है उन्होंने $10 मिलियन का इनाम रख दिया। किसके लिए? कि जो भी डोनाल्ड ट्रंप का सर काटेगा, उसे मारेगा, उसे $10 मिलियन दिया जाएगा। ये हालत है, ये होती है डेस्परेशन। भाई आपके कंट्री में अमेरिकन सोल्जर्स पहुंचे हुए हैं, आपसे लड़ाई कर रहे हैं, आप पहले उनको तो डिस्ट्रॉय कर दो। आप चले गए अमेरिका में जाकर अमेरिकन प्रेसिडेंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इसका मतलब है दे आर राइट नाउ दे नो कि दे आर गोइंग टू बी फिनिश्ड। इसलिए एक स्टेटमेंट देने में क्या दिक्कत है, हो और कुछ ना सही, लोग खुश तो होंगे नहीं, लेकिन हाँ लुल्ला जो इनका खुश हो जाएगा कि देखिए शाबाश बच्चे तूने बड़ा अच्छा काम किया, क्योंकि लुल्ला ऐसी हरकतों पे ही खुश होता है। दोस्तों जो मोस्ट ट्विस्ट है, डेवास्टेटिंग ट्विस्ट जो कल रात को हुआ, वो था एक मैसिव एक्सप्लोजन। कहां पर? इनकी एक श्राइन है, मस्जिद है मशाद में, जिसका नाम था रजा श्राइन। अब रजा श्राइन इनकी होलीएस्ट साइट है ईरान के अंदर, उसके अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, धुआं निकलने लग गया इनकी मस्जिद के पता नहीं ऊपर से या नीचे से। अब टेरिफाइंग ट्रुथ क्या है, अमेरिका का कोई भी फाइटर जेट उस एरिया में नहीं था, ना ही इजराइल का था। तो पता लगा कि ईरान के अंदर के जो लोग हैं उन्होंने एक अपने रिजीम को एक मैसेज देने के लिए कि तुम्हारी गंदी मस्जिदों में जो तुम्हारे मदरसे वाले ये लोग बैठे हैं, अब हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तुमने जितना रूल करना था 49 ईयर्स में यही मस्जिद के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करते। अब एंटी रजीम की जो रेजिस्टेंस है उन्होंने अपनी मूव्स को करना शुरू कर दिया। सबसे पहला काम उन्होंने मस्जिद को तोड़ा, जो कि इस रजीम का एक सिंबल था, एक स्ट्रेंथ का। आपको याद होगा जब ये वॉर शुरू हुआ था, वॉर शुरू होने से पहले ऑलरेडी जो ईरान के लोग हैं उन्होंने जितने भी मौलवी हैं, मौलाना है, इनको पहले भगा भगाकर इनकी पगड़ियों को आग लगाई थी। अब उन्होंने मस्जिदों को आग लगानी शुरू कर दी है। इसका मतलब है कि अंदर से लोग इस गंदी कम्युनिटी से कितना दुखी हैं ये आप समझ सकते हैं। उन्होंने बोल दिया हम इस्लामिक नहीं हैं, हम पर्शियन गल्फ के लोग हैं, हम पर्शियन सिविलाइजेशन के ऊपर दोबारा से वापस जाएंगे। इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, जो वहां के अंदर के लोगों ने करना शुरू कर दिया। अब आईआरजीसी क्या करेगी? बाहर से आइसोलेटेड है, भाग नहीं सकते, भागे थे इराक में, वहां मारे गए। कंट्री के अंदर से ऑलरेडी जो लोग हैं उन्होंने सड़कों पे आना शुरू कर दिया। पावर ग्रिड है, फेल हो चुकी है। सप्लाई चेन्स जितने भी इनके पास हथियार आ रहे थे जा रहे थे, वो सारे के सारे रास्तों को बंद कर दिया गया है। सो इस तरह से ये अपने कम्युनिकेशन लाइंस को भी ये अब प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। जो बॉर्डर रीजन्स हैं लॉक हो गया है और हर मूव, हर चीज, हल्का सा मूव भी करते हैं इसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। शेयर पैनिक इतना ज्यादा है तेहरान के अंदर विच इज अनइमेजिनेबल, और इंडियन मीडिया दिखा रहा है कि जी ईरान जीत रहा है। दोस्तों प्लीज वेक अप,
क्योंकि अमेरिका वेकअप हो चुका है। उन्हें 39 टाइम्स एक झूठा डॉक्यूमेंट ईरान की तरफ से अल्लाह की झूठी कसम देकर इन्होंने भेजा अमेरिका की तरफ कि हम सरेंडर करने को तैयार हैं, हम अपना न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे। और उसके बाद देखिए दैट मीन्स दे वर ट्राइंग टू प्ले अ डेंजरस गेम ऑफ चिकन एंड ईरान हैज लॉस्ट। क्योंकि अब हर घंटे बाद जो अमेरिका की स्ट्राइक्स हैं वो और भी ज्यादा मजेदार वो होने लग गई हैं, और हर घंटे के बाद जो क्रिटिकल फेलियर है रजीम का वो सामने आ रहा है। कंफ्यूजन इतनी ज्यादा है कि मुल्ला अपनी पगड़ियां उतार कर क्या बोल रहे हैं, हाँ अल्लाह बोलना बंद कर दिया, हम लुल्ला बोल रहे हैं कि हम लुल्ला से प्यार नहीं करते, हम लुल्ला की कसम खाते हैं, हम दोबारा से लुल्ला का नाम भी नहीं लेंगे। दोस्तों इन फाइटिंग इनकी आर्मी के अंदर शुरू हो चुकी है दोबारा से, और अपने जो लोग हैं इनके जब वो राइज कर रहे हैं, उन्होंने अब पुलिस थानों में जाकर वहां पे हथियार लिए, अब अपने रजीम के खिलाफ इन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी हैं। स्ट्रेटेजी अनडिनाइबल है अमेरिका की, बाहर से डिस्ट्रॉय करो, रोड्स डिस्ट्रॉय करो, इनकी फ्लाइट्स को उड़ने मत दो, और ब्लैकआउट करो इनके कम्युनिकेशंस को, इनके जो रडार सिस्टम्स हैं उसको ब्लाइंड करो, और वहां से अंदर से ईरान से एक रेवोल्यूशन को खड़ा किया जाए ताकि रजीम चेंज किया जाए। ये है सिस्टमेटिक डिसमेंटलिंग ऑफ अ टेररिस्ट कंट्री कॉल्ड ईरान, पीस बाय पीस। मोदी जी आप मुझे लगता है लेसन्स ले रहे होंगे एक टेररिस्ट कंट्री को कैसे तोड़ा जाता है। मुझे लगता है कि मोदी जी को लेसन लेने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी हमारे अजीत दोवाल जी ईरान पाकिस्तान के अंदर ये काम करते जा रहे हैं। आज बलोचिस्तान ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया अपना इंडिपेंडेंस, और साथ में उन्होंने क्या दिया, रजीम चेंज ऑलरेडी हो चुका है बलोचिस्तान में, और यूनाइटेड नेशंस को एक लेटर डाला है कि आप आइए हमारे यहां पर, और आगे देखिए कि यहां पर पाकिस्तान आर्मी ने कितना कहर हमारे ऊपर मचाया हुआ था, ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस कैसे की हुई थी हमारी बलूचिस्तान की कंट्री में। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ऐसे ही वहां पे बनने की कगार पे नहीं है, और पाकिस्तान इतना डेस्परेट है कि उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को अपना 5वां सूबा, क्योंकि एक सूबा हाथ से निकल गया तो उन्होंने उसको 4था सूबा बिठा लिया है जो कि भारत का पार्ट है। दोस्तों पाकिस्तान के ऊपर बाद में आएंगे, लेकिन जो ईरान के अंदर जो फायरवर्क्स हो रहे हैं, भाई मैं बार बार तीसरी बार बोला मैंने, मजा आ गया। ये है रजीम के दिन अब नंबर्ड हैं, और दुनिया वॉच कर रही है कोलैप्स ऑफ आईआरजीसी इन रियल टाइम। आप देखते जाइए, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे जब देखेंगे ये दोबारा से कदमों में आएंगे। मोहम्मद नाम का आदमी कदमों में आके लेटे नहीं, कुत्तों की तरह लेटेगा और बोलेगा मुझे माफ कर दो, हमारे से गलती होगी, ये हमने नहीं किया। ये तो कोई नॉन स्टेट एक्टर्स हैं आईआरजीसी के, जो कि घबराहट में आकर ये सारे काम कर रहे हैं। ये बच्चे हैं, गलती हो गई, इन्हें माफ कर दिया जाए। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट ईरान इज गोइंग टू डू। लेकिन अगली वेव जो ट्रम्प की तरफ से आएगी, वो अभी तो आपने सिर्फ ट्रेलर देखा है, ये सर्जिकल स्ट्राइक है, अभी वॉर काम किया है, हम तो वेट कर रहे हैं वॉर की। थैंक यू, जय हिंद एंड वंदे मातरम।